नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को एक साथ, क्योंकि कब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे हमें नहीं पता, तो इसीलिए आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब कुछ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। एक बार प्यार से कमेंट कर दीजिए, मस्ती है, मस्ती से एकदम कि मजा आ रहा है सर। सबसे पहले लिखिए जल्दी से कि भरपूर मजा आ रहा है सर, भड़ भड़ के मजा आ रहा है। ज्योमेट्री पढ़ के तगड़ा लग रहा है, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अभी ज्योमेट्री पता नहीं चल रहा है कब खत्म होगा। लग रहा है ना, फील हो रहा है ना कि इतना कुछ ज्योमेट्री में पढ़ना है। अंदर से फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंप्लीट होगा जिस दिन, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, तो फटाफट आप सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी चीजें हो रही हैं सब अपना परिवार जो है आपका, हमारा राहुल राज मैथ्स, ये सब आप ही लोग का कृपा है, आप ही लोग का देन है, और आप ही लोग के लिए है, और किसी का है नहीं। अगर आप लोग नहीं होते तो फिर ये सब होता नहीं, क्योंकि पता है कि वहां से डाइवर्ट होने के बाद यहाँ आकर के ये सब स्टार्ट किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण स्टार्ट किया गया। तो स्टार्ट हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाइए, आगे लेके जाइए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है ना? क्योंकि जैसे आपको मोटिवेशन का जरूरत होता है, वैसे हम लोग भी मोटिवेट रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं, जितना ज्यादा अपना परिवार बड़ा होता है, उतना ज्यादा हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे हम बता दें, तब तक सेशन को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास का टाइम टेबल चेंज हुआ था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का डिस्टरबेंस हुआ था। तो यहाँ पे बता दें हम कि 8 बजे सुबह में मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट हम लोग करते हैं, जिसमें हर टॉपिक का क्वेश्चन, हर टॉपिक एक बार रिवीजन हो जाता है। और ये जो चलता है हमारा किस पे, कहाँ पे चलता है? इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। आगे अगर हम बात करें, तो अगला सेशन जो हम लोग का स्टार्ट होता है, तुरंत इसको समाप्त करके 9:30 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं। अर्थमेटिक कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में 2 सीरीज चल रहा है, एक अर्थमेटिक का और एक एडवांस का। तो इसमें अर्थमेटिक हम लोग करते हैं। अर्थमेटिक जो रहता है वो आपका चलता है राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। अगला जो सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद 8:15 पे रात में आपको कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में ही एडवांस मैथ जो चल रहा है, जिसका क्लास अभी आप कर रहे हैं एडवांस मैथ का, तो ये एडवांस मैथ स्टार्ट होता है। ये भी आपका रहता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे ही, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद थक हार जाते हैं, तो रात के 10:15 पे हम रीजनिंग का क्लास आपको दे देते हैं। रीजनिंग, तो रीजनिंग आप कर लीजिए थके हारे। ठीक है, ये जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। तो इस सारा टाइम टेबल जो हमने सेट किया है, बहुत ही सोच समझ के सेट किया गया है, ताकि आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई भी आप प्रॉपर कर पाए। कि सुबह में उठने में समस्या होता है कि जब तक कुछ टारगेट नहीं रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो अगर आप टारगेट बना लिए कि सुबह का मॉक टेस्ट हमको ज्वाइन करना है, मतलब 8 बजे से पहले आप उठ के फ्रेश होके रेडी होके बैठ जाइएगा। 8 बजे से बैठिएगा तो 11 बजे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिसमें मॉक टेस्ट कीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो पक्का है कि गलत होगा। जब क्वेश्चंस गलत होंगे तो आपका मन लगेगा और आपका फोकस बढ़ेगा कि नहीं भाई, अभी हमको और पढ़ना है, नहीं तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तुरंत अर्थमेटिक का क्लास आपको दे देते हैं। अर्थमेटिक लगातार 11 बजे तक आप हमारे साथ बने रहते हैं। उसके बाद आप आराम से क्लास कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद 11 बजे से शाम तक एनर्जी में रहेंगे। आराम से खाइए पीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। फिर रात को आते आते 8-9 बजे तक थक जाते हैं, तो फिर 8 बजे हम आपको आ जाते हैं एडवांस मैथ लेकर के आपका राहुल राज मैथ चैनल पे। आप एडवांस यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर खाना उना खाइए, उसके बाद 10:15 पे रीजनिंग का क्लास दे देते हैं। फिर रीजनिंग कर लीजिए, उसके बाद कुछ रिवीजन कीजिए 1 घंटे, उसके बाद सो जाइए। तो जो टाइम टेबल हमने सेट किया वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से सेट किया है। और अब आपके पास समय बहुत कम है, इस बात का ध्यान रहे कि अब आपके पास समय जो है बहुत ही कम है। तो इसलिए कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है कि 4 जगह क्लास कर रहे हैं, 4 आदमी से मैथ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जिससे आपको अच्छा लग रहा है उसमें से एक को प्रीफर कीजिए, एक पे भरोसा करके आगे बढ़िए। 4 जगह मैथ पढ़िएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी पे टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट के लिए एक जिस पे आपको भरोसा है, जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, उससे पढ़िए आराम से कॉन्सेप्ट, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए।
हमारे साथ आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अलग से लाना नहीं पड़ता है, पूरा क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें। अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, देख ही पा रहे हैं कि कितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अर्थमेटिक में एक एक टॉपिक में आपका 200 300 400 क्वेश्चन, मतलब एसएससी और रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आपके डाले हुए हैं सीट में। तो इसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है, इसी में साथ में प्रैक्टिस होते रहता है, रिविजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस बात का ख्याल रहे। पता चल रहा है कि 2 घंटा करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि 2 घंटा आप करंट अफेयर का वीडियो देख करके कुछ नहीं करने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है उससे। इस बात का आपको ख्याल रहे। करंट अफेयर करना है तो 10 मिनट 15 मिनट का डेली लेक्चर आता है बहुत सारे लोगों का, वहां से आप करंट अफेयर कर लीजिए। करंट अफेयर आप खाने के टाइम रख सकते हैं, खाने के टाइम देख लिया कीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ टाइम दे रहे हैं, इस बात का ख्याल रहे, नहीं तो बहुत ज्यादा आगे दिक्कत होगा। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछला क्लास में करके खत्म किया था। यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट कुछ करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा आपको, कि जैसे कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये ट्रायंगल है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर इन दोनों को एंगल का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से जाएगा, और इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से जाएगा। यहाँ पे ये है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे ई वाला जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ई वाला दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे आई जो मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एक एंगल बनते हुए आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है ना। तो एंगल बी आई सी जो होता है, ये एंगल बी आई सी जो होगा, ये आपको हमेशा 90 प्लस ए बाई टू के बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि 90 प्लस ए बाई टू के बराबर होगा। कितना होगा, 90 प्लस ए बाई टू के बराबर होगा। अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे आता है, तो ये भी चीज हम करके दिखा देंगे, ठीक है, कि कैसे ही आता है। ये भी चीज आइए आपको करके दिखा देते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अगर एंगल ए को हम यहाँ पे रख के बी और सी को उधर भेजते हैं तो 180 माइनस का बी प्लस सी हो जाएगा। 180 माइनस का बी प्लस सी, इसमें आपको कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई समस्या है कि हाँ सर समस्या है, नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात को ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। तो बी प्लस सी बराबर, अगर हम देखें यहाँ से और ए को अगर इधर हम भेजते हैं तो बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस का ए आ जाएगा। बी प्लस सी बराबर 180 माइनस का ए आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस का ए को उधर भेजे तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस का ए हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अगर हम यहाँ पे इसको 2 से भाग देते हैं तो बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस का ए बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ हमने 2 से इसलिए भाग दिया है क्योंकि आपको पता है कि इसका आधा और इसका आधा आधा, तो ई भी बी बाई 2 है, ये भी आपका बी बाई 2 है और ये भी आपका बी बाई 2 है, और ये भी सी एंगल है तो सी बाई 2 है, और ये भी आपका सी बाई 2 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समस्या होना चाहिए, नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो एंगल बी आई सी बराबर क्या होगा, एंगल बी आई सी बराबर, अगर इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो एंगल बी आई सी बराबर 180 माइनस का बी बाई टू प्लस सी बाई टू होगा, बी बाई टू प्लस में सी बाई टू होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब यहां से अगर आप देखेंगे कि एंगल बी आई सी बराबर आपको कितना मिल रहा है, तो ये 180 है, और इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू। अब बी प्लस सी बाई टू के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बी प्लस सी बाई टू बराबर इतना है, तो हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 180 माइनस का ए, 180 और माइनस माइनस यहाँ से इसको हम प्लस कर दे रहे हैं 100, इसको हम यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं, 90 कर ले रहे हैं, यहाँ से 90 और माइनस का ए बाई टू हो जाएगा ना। 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 90 आ जाएगा
और प्लस का a/2 हो जाएगा, प्लस का a/2। इसको घटाइएगा तो यहाँ से एंगल बी कहाँ से आ गया भाई, 2 को 180 कहाँ से आ गया, 180 एक ऑलरेडी है यहाँ पे 180, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस a/2, 90 प्लस a/2, माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि BIC बराबर आपको कितना मिल गया, तो ये घट के 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस एंगल a/2 हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मिलता है तो वहां पे जो कोण बनेगा, ये वाला कोण 90 प्लस में तीसरा कोण के आधा के बराबर होगा। मतलब ये तो प्रूफ आप देख लिए। अगर यहाँ से जैसे इसको हम समझते हैं तो यहाँ पे इसको याद क्या रखना है आपको, जैसे इस त्रिभुज ले लिया हमने, यहाँ से अगर हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे आई पे मिला, ये ABC है, ABC है, तो यहाँ से एंगल BIC जो होगा हमारा, ये क्या होगा, 90 प्लस में एंगल a/2 होगा, 90 प्लस एंगल a/2 होगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से अगर इसी को हम एक और त्रिभुज बना ले, जैसे कि आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा, फिर आगे चल के आप फंस जाएंगे, कहेंगे ये वाला बता दिए थे। ये ABC है, ABC है, यहाँ से दो एंगल A और B का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे I पे मिला, तो एंगल AIB बराबर कितना होगा, एंगल AIB बराबर 90 प्लस में तीसरा कोण कौन सा बचा हुआ है, C/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या है तो बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि एक और हम ले लेते हैं त्रिभुज, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर हमने खींचा, ABC है, ABC है, यहाँ पे I पे मिला, तो यहाँ से एंगल AIC जो होगा वो कितना होगा, 90 प्लस में 90 प्लस बचा हुआ एंगल कौन है, B, तो एंगल B/2 हो जाएगा। AIC बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस एंगल A/2 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समस्या होना चाहिए। चलिए आइए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कीजिएगा पता चल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। तो यहाँ से बना लेते हैं हम एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC, A B और C। बोला कि एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक, एंगल B के समद्विभाजक और एंगल C के समद्विभाजक बिंदु O पर त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं, त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं। यहाँ से कह रहा है कि अगर एंगल BOC दिया हुआ है, तो एंगल BOC दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन जब देखेंगे तो इसमें से A का मान निकाला गया है। तो यहाँ पे आपको हम अभी बताएं कि एंगल BOC बराबर कितना होगा, एंगल BOC बराबर होता है 90 प्लस में एंगल A/2 होता है, अभी हम आपको बताए हैं। तो यहां से अगर आप 90 को इधर भेजते हैं तो एंगल A/2 बराबर कितना मिलेगा, एंगल A/2 बराबर 90 को इधर भेज दीजिए, एंगल BOC माइनस का 90 हो जाएगा, और यहां से 2 को अगर आप उधर भेजते हैं तो एंगल A बराबर कितना मिल जाएगा, 2 इंटू में एंगल BOC माइनस का 90 डिग्री। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ से ऑप्शन डी दिख रहा है कि एंगल A बराबर 2 इंटू में BOC माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा आपका। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, थोड़ा सा भी समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े ना। 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री है, एक कोण 74 डिग्री दे रखा है किसी त्रिभुज का, कि कोई भी त्रिभुज एक बना लेते हैं, एक कोण हम मान लेते हैं कि ये वाला 74 डिग्री है हमारा, कह रहा है तो अन्य दो आंतरिक कोणों का समद्विभाजक, अन्य दो मतलब बाकी का जो दो है, तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, कह रहा है कि बीच के बने कोण ज्ञात करें, मतलब ये वाला कोण आपको बताना है कि ये वाला कोण कितना होगा। तो मान लेते हैं ये ABC है, ABC है और यहाँ पे आई है, तो यहाँ से एंगल BIC बराबर कितना हो जाएगा, BIC बराबर 90 प्लस A/2 मतलब कि 74/2 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल BIC बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 90 और प्लस में 37 हो जाएगा, 120 127 डिग्री आ गया आपका आंसर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया, तो सारा खेल आप देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट का है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सेकंडों का है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर बनेगा ही नहीं, झक मार के रह जाइएगा। आगे इसी पे आगे भी क्वेश्चन होगा, अभी और है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ABC बना दीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B और कोण
सी के समद्विभाजक, तो यहाँ से बी और सी के समद्विभाजक हो गए, ओ पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। आगे कह रहा है कि बी ओ सी जो है 122 डिग्री है, बी ओ सी आपका 122 डिग्री दे रखा है, बी ओ सी जो है आपका 122 डिग्री दे रखा है। आगे आपसे पूछा है ए की माप बताओ, तो आप जानते हैं कि एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस में एंगल ए बाई 2 होता है, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। बीओसी 122 डिग्री है, 90 इधर लेके आ जाइए, माइनस का 90 बराबर में एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा, 32 बराबर में एंगल ए बाई 2 है, 2 को इधर भेज दीजिए तो एंगल ए बराबर 32 दूना 64 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, तब चलेंगे हम आगे कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट इसी पे आधारित है, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहाँ से आगे आ जाइए, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया हमने, एक त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, क्या है, बाइसेक्टर है, और इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, और ये भी बाइसेक्टर है, यहाँ पे यो पे मिल रहा है। तो अब एंगल बीओसी बराबर कितना होगा, तो एंगल बीओसी बराबर जो होगा, एंगल बीओसी बराबर, यहाँ से अभी जो पढ़े थे 90 प्लस पढ़े थे, यहाँ से 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बीओसी बराबर 90 माइनस का ए बाई 2 हो जाएगा, इसको याद रख लेना है, ठीक है, 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर एंगल ए का भी मान निकालना है तो आप एंगल ए बराबर भी निकाल सकते हैं, पहले इधर इसको भेज दीजिए, तो बीओसी, सॉरी इस बीओसी को इधर भेजिए, इसको इधर लेके आइए, तो बीओसी यहाँ से 90 माइनस का बीओसी हो जाएगा, बीओसी को इधर भेजिए और ए बाई 2 को इधर लेके आ गया, और यहाँ पे जो 2 है अब यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू में 90 माइनस बीओसी हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब इसी तरह से अगर और भी देखेंगे आप, यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और त्रिभुज हमने बना लिया। अब इस भुजा को और इस भुजा को एक्सटेंड किया, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी सी, और ओ पे मिला, तो ए ओ सी आपको कौन दिख रहा है, ए ओ सी जो कौन दिख रहा है वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बी ओ सी था ना, ये वाला कौन, तो यहाँ पे ए ओ सी आपको दिख रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे ए ओ सी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 माइनस का ई वाला एंगल बी बाई 2 के बराबर हो जाएगा, 90 माइनस बी बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से अगर इसको एक्सटेंड कर दिए और इसको एक्सटेंड कर दिए, यहाँ पे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किए, यहाँ पे मिला आई पे, तो एंगल ए आई बी कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस का अब कौन बचा है, एंगल सी, तो 90 माइनस एंगल सी बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का समस्या है तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं ए बी और एसी को क्रमशः पी तथा क्यू तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हम बना लेते हैं यहाँ पे एक प्यार से छोटू सा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी कह रहा है ए बी और एसी को पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है, ए बी और AC को P और Q तक बढ़ाया जाता है, तो P और Q तक बढ़ा दिए, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। आगे कह रहा है कि एंगल CBP और एंगल BCQ के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो इसके समद्विभाजक और इसके समद्विभाजक O पे मिल रहे हैं, ठीक है, O पे मिल रहे हैं। आगे कह रहा है एंगल A जो है आपका 44 डिग्री है, एंगल A कितना है, 44 डिग्री है, तो हाफ एंगल बीओसी का मान बताना है, एंगल बीओसी का आधा का मान बताना है। तो पहले यहां से आप क्या करेंगे, एंगल बीओसी निकाल लीजिए, एंगल बीओसी बराबर याद करवाएं अभी हम, 90 माइनस का एंगल ए बाई 2 होता है, क्या होता है, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होता है। बार बार लिखने का रीजन क्या है, ताकि आपको देख देख के याद हो जाए, जब आप आंख से देखेंगे आपके दिमाग में हिट करेगा बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल बीओसी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, बीओसी निकल के आ जाएगा सर जी 90 और माइनस का 44 बटे में 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एंगल बीओसी बराबर 90 माइनस का 22 हो जाएगा, 90 माइनस का 22 हो जाएगा, तो एंगल बीओसी का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 22 8 30 और 60 मतलब 68 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से बीओसी का मान 68 आ गया।
हमको निकालना क्या है, हाफ एंगल बीओसी। तो अगर इधर हाफ लगाएंगे एंगल बीओसी तो इसका भी हाफ कर दीजिए, 68 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 तो 34 डिग्री आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, किधर है, ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी प्रकार का कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, इस पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद सभा को समाप्त करेंगे। आगे फिर आपका आगे फिर से कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो एक ही दिन ज्यादा कॉन्सेप्ट देना उचित नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको जानबूझ के दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर को बिंदु एस तथा टी तक बढ़ाया गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पी क्यू आर हम बना लेते हैं, पी क्यू आर कह रहा है कि पी क्यू और क्यू आर को एस तथा टी तक बढ़ाया गया, तो यहाँ से एस और टी तक इसको बढ़ा देते हैं, इधर बढ़ा दिए और इधर बढ़ा दिए एस और टी तक। आगे क्या कह रहा है आपका कि एंगल एस क्यू आर और टी आर क्यू, एंगल एस क्यू आर और टी आर के समद्विभाजक यू पे मिलते हैं, तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक यहाँ पे यू पे मिल रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, क्यू यू आर, ई जो दे रखा है आपका 79 डिग्री आपका दे रखा है। आपसे पूछा है एंगल पी का मान कितना होगा, मतलब इसका मान आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो चलिए फटाफट आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, थोड़ा सा इसका आंसर करके कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट 1 मिनट के अंदर जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बता दो फटाफट, जल्दी से फटाफट बता दो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बिना देर किए फटाफट कमेंट कर दो क्या हो जाएगा इसका आंसर। कमेंट कर दो भाई जल्दी से, कुछ करना नहीं है, ये तो दिख रहा है 90 11 11 दूना 22 हो जाएगा। तो यहां से हम आपको क्या बताए हैं कि एंगल क्यू यू आर, एंगल क्यू यू आर बराबर क्या होगा, क्यू यू आर बराबर होगा सर जी 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होगा। इसको आपको याद रखने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ से एंगल क्यू यू आर दे रखा है 79 डिग्री, यहाँ से एंगल क्यू यू आर कितना दे रखा है 79 डिग्री दे रखा है, और 90 माइनस का ए बाई 2 है, 90 माइनस का ए बाई 2 है। ए बाई 2 को हम इधर लेके चले जाते हैं, एंगल ए बाई 2 बराबर में 90, और 79 को इधर लेके आ जाते हैं 79। यहाँ से एंगल ए बाई 2 बराबर कितना आ गया, 11 डिग्री आ गया। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। आज आपको हम 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला क्या बताया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला हमने बताया कि जैसे कि एक त्रिभुज हमने लिया, ठीक है, और इसके 2 कोण का समद्विभाजक बाइसेक्टर है, और इस बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है। ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों बराबर होगा, और ई वाला एंगल ई वाला एंगल तो ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर ई आई पे मिल रहा है, और ई ए है, ई बी है और ई सी है, तो यहाँ से एंगल बी आई सी बराबर हमको कितना हो जाएगा, एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस का एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, 90 प्लस का एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बताया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि जैसे कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, अब हमने क्या किया कि इसका जो साइड है इसको हमने एक्सटेंड किया यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ठीक है, पी और क्यू तक, पी और क्यू तक। अब यहाँ से ई वाला कोण का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ई वाला कोण और ई वाला कोण। तो ई वाला कोण का बाइसेक्टर हमने लिया कुछ इस प्रकार से, और इसका बाइसेक्टर लिया कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ओ पे मिला, कहाँ पे मिला, ओ पे मिला। तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, तो एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा सर जी 90 माइनस का एंगल ए बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट बताया, और ये 2 कॉन्सेप्ट जो है आपके आने वाले एग्जाम, अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल आपका बनता है रेलवे में, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी एसएससी का तो ज्योमेट्री फेवरेट टॉपिक है, उसके लिए तो कहना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप रेलवे का भी कर रहे हैं तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा, मतलब ये है इसलिए आसान है, बशर्ते कि केवल याद रखना है। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर याद है तो सेकंडों में बनेगा। तो ये आसान है इसीलिए हर जगह पे आ जाता है, आपका बिहार एसएससी में भी देखने को मिल जाएगा। एसएससी का तो फेवरेट ही है ज्योमेट्री, और रेलवे में भी आपको इस पे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इसको नोट कर लीजिए, और एक बार प्यार से कमेंट करके बता दीजिए कि दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको मजा आया कि नहीं आया। और मिलते हैं हम आपसे फिर अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर अगला सेशन स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ही आपको दे रहे हैं, एक एक दो दो कॉन्सेप्ट देते जा रहे हैं, और एक एक दो दो कॉन्सेप्ट दे करके
एक एक दो दो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते जाइए और इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ज्योमेट्री कंप्लीट भी हो जाएगा। बशर्ते कि रिवीजन पीछे का करते रहिएगा, इसीलिए हम छोटा छोटा सेशन दे रहे हैं ताकि आप पीछे के रिवीजन पे टाइम दे पाए। क्योंकि ज्योमेट्री अब पढ़े तो जरूर है, 9th-10th में भी पढ़े हैं, 8th-9th-10th में भी पढ़े हैं ज्योमेट्री, लेकिन अभी तक दिमाग में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रिवीजन नहीं हुआ। तो यहाँ पे रिवीजन आपका जरूरी मैटर करता है, तो इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक समय पे आएगा पूरा चीज आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए एक बार प्यार से कमेंट कर दीजिए, मजा आ गया, और उसके बाद मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।